हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कहानी वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे देश में कई ऐसे किले हैं जिनका जिक्र आते ही हमें डर लगने लगता है। हालांकि इसके साथ जुड़ी डरावनी कहानियों का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, लेकिन इन जगहों पर स्थानीय प्रशासनों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ऐसा ही एक किला है जो दिल्ली में है और काफ़ी डरावना है। कहते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा आज भी शाम होने के बाद घूमती नजर आती है। तो आइए जानते हैं इस किले के बारे में। इस किले का इतिहास बहुत रोचक है, जिसे लगभग 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यह महल दिल्ली में सेंट्रल रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तुगलक शासकों ने इसे शिकार लॉज के रूप में इस्तेमाल किया करते थे और इसी स्थानों पर जानवरों को मारकर भी रखा जाता था। लेकिन तुगलक शासकों के बाद यह महल खंडर के रूप में तब्दील हो गया और लोगों के लिए बेहद ही डरावनी जगह बन गया। कहा जाता है कि आज भी इस महल से जानवरों की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह जगह दिन में भी डरावनी लगती है, इसलिए लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान से एक भूरी नामक भटियारी जनजाति की महिला रास्ता भटक गई थी और वह इस महल में आकर रहने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही महिला ने यहीं दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि उस महिला की आत्मा महल में भटकती रहती है, शायद इसलिए भूली भटियारी का महल इस महल को कहा जाता है। दिल्ली में बस यह इमारत करीब 700 साल पुरानी है, जो इस्लामिक विरासत का एक नमूना है। इस महल का नाम दिल्ली के डरावने स्थलों में शामिल है। अगर हम इस महल की वास्तुकला के बारे में बात करें तो भूली भटियारी का महल लाल पत्थर से बना हुआ है, जो कभी शाही लोगों की शिकारगाह हुआ करता था। इस किले के 2 प्रवेश द्वार हैं। सबसे पहले प्रवेश द्वार से अंदर घुसने पर आपको एक बहुत छोटा सा आहट दिखाई देगा। साथ ही आपको इस महल में प्रवेश करने का मुख्य द्वार मिलेगा। यहाँ से अंदर आने के बाद आपको एक बड़ा सा आंगन दिखेगा। इसके अलावा आंगन के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इस महल के उत्तरी ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो आपको एक चबूते की तरफ लेके जाएगी। हालांकि यह महल अब लोगों के लिए हॉन्टेड जगह बन गया है। इस महल को लेकर कहा जाता है कि जैसे ही रात होती है, वैसे ही यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। साथ ही यह जगह रात के अंधेरे में भी ज़्यादा डरावनी और ख़तरनाक लगती है, इसलिए रात को यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं भटकता। कुछ लोगों का मानना है कि इस महल से अजीबोगरीब प्रकार की भूतिया घटनाएं भी होने लगती हैं और यहाँ से कुछ जानवरों की भी आवाज़ें आती हैं, जो इस जगह को और भी डरावना बनाती हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हमें नहीं पता।